हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। पिछली वीडियो में हम शेप्स को स्टडी कर चुके हैं और आज हम आगे बढ़ेंगे और स्मार्ट आर्ट्स को स्टडी करेंगे कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें जो है सीखने को मिलेंगी। देखिए दोस्तों, स्मार्ट आर्ट्स जो है वो बेसिकली एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे अगला बंदा जो उस इंफॉर्मेशन को पढ़ रहा है, उस डॉक्यूमेंट को पढ़ रहा है, वो उसको अच्छी तरह से समझ आए। स्मार्ट आर्ट्स की जो एग्ज़ाम्पल है वो आप जब बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत यूज़ होती हैं। वहाँ पर हम स्मार्ट आर्ट्स के ज़रिए किसी प्रोसेस को अच्छी तरह से डिस्क्राइब करते हैं, किसी लिस्ट को, किसी हायरार्किकल मॉडल को, किसी साइकिल को वो अच्छी तरह से हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। स्मार्ट आर्ट्स जो है काफ़ी हैंडी फीचर है। अगर आप इसको स्टडी करते हैं एज ए बिगिनर तो काफ़ी काम आ सकता है अगर आप आगे वर्ड में काम करते हैं किसी तरह का डॉक्यूमेंट के रिलेटेड। आज हम स्मार्ट आर्ट्स को स्टडी करते हैं। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता हुआ मिलेगा और इसमें आपको बहुत सारी स्मार्ट आर्ट्स जो हैं वो प्री डिफाइन यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब इनमें से जो आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पर कि आप अपने डॉक्यूमेंट में कौन सी चीज़ दिखाना चाहते हैं। अब उसी तरह की जो स्मार्ट आर्ट है वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से। बेसिकली इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे लिस्ट का है, जैसे प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है उसके लिए स्मार्ट आर्ट्स बनी हुई हैं। अगर किसी साइकिल को रिप्रेजेंट करना है अपने डॉक्यूमेंट में तो उसके लिए स्मार्ट आर्ट्स बनी हुई हैं। किसी हायरार्किकल मॉडल को डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए स्मार्ट आर्ट्स बनी हुई हैं। बेसिकली ये जो स्मार्ट आर्ट्स हैं ये अच्छी तरीके से किसी इंफॉर्मेशन को आपके डॉक्यूमेंट में दिखाने के काम आती हैं, जिससे जो है अच्छी तरह से अगला बंदा उस इंफॉर्मेशन को पढ़ सकता है। ये काफ़ी हैंडी फीचर है। आज मैं इसके जो फंक्शंस हैं, जो भी इसमें ऑप्शंस हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। एग्जांपल के लिए ये मैं स्मार्ट आर्ट अभी के लिए मैं ले रहा हूँ और इस स्मार्ट आर्ट में आपको इसके ये जो टैब्स है, ये जो एक टैब यहाँ पे आप ओपन होता हुआ देख रहे हैं स्मार्ट आर्ट टूल का, इसमें बेसिकली इसके दो टैब हैं, स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन और फॉर्मेट का। पिछली वीडियोस में आप पिक्चर, टेबल और शेप को स्टडी कर चुके हैं, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि जैसे एग्जांपल के लिए एक शेप को जैसे मैं अभी इंसर्ट करता हूँ तो उसके लिए एक अलग से जो है टैब ओपन होता है और उसमें हम इन सभी ऑप्शन को स्टडी कर चुके हैं। उसी तरह से अगर हम स्मार्ट आर्ट्स लेते हैं तो यहाँ पर भी इसका जो है एक अलग से टैब ओपन होता है और उसमें दो सब टैब्स हैं, स्मार्ट डिज़ाइन का और फॉर्मेटिंग का। तो इसको अगर हम समझ गए तो हम स्मार्ट आर्ट किसी भी डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, बहुत इजी जो है यहाँ पर हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों स्मार्ट आर्ट्स में क्या होता है, बेसिकली हम इंफॉर्मेशन को, किसी प्रोसेस को दिखाना होता है अपने डॉक्यूमेंट में, तो वहाँ पर हम इन बॉक्सेस का, इन शेप्स का जो है यूज़ करते हैं कि फर्स्ट प्रोसेस क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है। तो प्रोसेस बहुत तरह के हो सकते हैं। अभी के लिए मैं एक हायरार्किकल मॉडल ले रहा हूँ, तो इसमें आप ये शेप देख रहे हैं। इसमें शेप्स में हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करते हैं उसके बारे में हम एक एक करके जानते हैं। यहाँ पर जब हम स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन का टैब ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके कुछ ऑप्शंस है यहाँ पर। ठीक है, ग्राफिक, क्रिएट ग्राफिक में। ठीक है, और इसमें क्या है, जब हम सबसे पहले पर क्लिक करते हैं, ऐड शेप में जाते हैं और इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें एक अलग से एक और शेप जो है ऐड हो चुकी है। ओके, और अगर मैं यहाँ पर नीचे कोई शेप ऐड करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मेरे को इस शेप को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ऐड शेप पर क्लिक करता हूँ तो एक और ऐड शेप जो है यहाँ पर ऐड हो चुकी है और यहाँ पर क्लिक है। और अगर मैं इसके, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस एरो पे क्लिक करता हूँ और शेप बिफोर कर देता हूँ, शेप बिफोर करता है, ऐड शेप बिफोर करता हूँ तो इसके पीछे आ जाएगी। और यहीं इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं ऐड शेप आफ्टर करता हूँ तो इसके आगे आ जाएगी। तो इस तरह से हम इस हायरार्किकल मॉडल को डिस्क्राइब कर सकते हैं अगर हमें कुछ इस तरह की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है
टेक्स्ट पेन का, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि इस हायरार्किकल मॉडल में जहाँ जहाँ पर जो जो टेक्स्ट लिखा है मैं उसे यहाँ से भी एडिट कर सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से भी एडिट कर सकता हूँ। इट्स अप टू यू, जैसे आपको अच्छा लगे वो आप उसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ राइट टू लेफ़्ट, तो आप देखेंगे कि जो मेरा बॉक्स था वो राइट की तरफ खिसक चुका है, और अगर मैं फिर से इस पर क्लिक करता हूँ तो वो वहीं पे वापस आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ प्रोमोट में, तो आप देखेंगे कि ये ऊपर चला गया है, और वो जो बॉक्स है, जो पहला बॉक्स था वो लेफ़्ट साइड में खिसक चुका है। ठीक है, तो प्रमोट ये ऊपर जाएगा, सबसे ऊपर। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है यहाँ पे मूव अप की, मूव डाउन की। अगर मैं मूव डाउन पे क्लिक करता हूँ ये नीचे की तरफ मूव हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मूव डाउन में, तो ये नीचे की तरफ आगे की तरफ खिसक रहा है, और वहीं अगर मैं मूव अप पे क्लिक करता हूँ तो ये भी वापस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस आते हैं लेआउट में, और लेआउट में क्या आता है हमारे पास कि इसमें हम इसका लेआउट जो है वो वगैरह जो है चेंज कर सकते हैं। और अगर हमें कुछ इस तरह का लेआउट चाहिए, इसमें क्या होता है बेसिकली हम पिक्चर्स ऐड करते हैं, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं एक एक करके कोई पिक्चर जो है यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं मान लो मैं इस पिक्चर को इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे उस पिक्चर को इंसर्ट कर सकता हूँ। और अगर मेरा जो हायरार्किकल मॉडल है उसमें चीज़ें पिक्चर से ही एक्सप्लेन होती हैं, तो कुछ इस तरह से हम उसे पिक्चर के ज़रिए भी बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, अभी के लिए मैं कंट्रोल Z करता हूँ, वापस उसी हायरार्किकल मॉडल में आते हैं, और यहाँ पर आपको बहुत सारे इसके डिज़ाइन जो है देखने को मिलेंगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आते हैं चेंज कलर्स के, और जब मैं चेंज कलर पर आता हूँ तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे प्री डिफाइंड कलर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, और इनमें से जो मेरे को अच्छा लगेगा वो मैं अपने यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस आते हैं यहाँ पर स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स में। तो यहाँ पर बेसिकली इसके जो स्टाइल्स हैं वो कुछ यहाँ पर बहुत सारे हैं, 3D में भी हैं। 3D में अगर मुझे इसको दिखाना है तो कुछ इस तरह से हम 3D में भी दिखा सकते हैं। 2D में ऑप्शन यहाँ पर हैं, और 3D में यहाँ पर हैं। ठीक है, तो जितनी भी स्मार्ट आर्ट्स हैं उनमें सभी ये ऑप्शंस जो हैं वो बहुत काम के हैं। अगर अपने कुछ डेटा को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करना है अपने डॉक्यूमेंट में, तो इन डिज़ाइंस का यूज़ कर सकते हैं। सो अगर हम इनका यूज़ करते हैं तो अच्छी तरह से बेसिकली डेटा रिप्रेजेंट होता है हमारा। नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट ऑप्शन रीसेट ग्राफिक का। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो जो भी मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग की है वो सारी रीसेट हो जाएगी। नेक्स्ट टैब की तरफ हम बढ़ते हैं, यहाँ पर फॉर्मेट के ऑप्शंस हैं, और फॉर्मेट के ऑप्शंस में आपने जो पहली चीज़ें स्टडी की हैं लगभग वही चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें हो सकती हैं एक दो नई आएंगी, बट ऑलमोस्ट बाकी चीज़ें सेम है। ठीक है, जो हमने पिछली वीडियो में स्टडी किया है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं शेप्स के इस टैब की, और यहाँ पर हम चेंज शेप पर जब क्लिक करते हैं तो जिस शेप को मैंने सेलेक्ट किया है अगर मैं उस शेप को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर किसी शेप में किसी भी शेप को यहाँ पर लेके आ सकता हूँ। जो मेरे को अच्छी लगे वह मैं चूज़ कर सकता हूँ और उस शेप को चेंज कर सकता हूँ। तो चेंज ऑप्शंस आपको काम आएंगे जब आपको अपनी शेप को अगर चेंज करना है, तो देन इनकी मदद से आप जो है अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। सो ये भी ऑप्शन काफ़ी काम का है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर किसी शेप को आपने बड़ा करना है, ठीक है, बेसिकली बड़ा तो वैसे यहाँ से भी हो जाता है, बट अगर आपने यहाँ से ही बड़ा करना है, लार्जर करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करें, आपकी जो शेप है वो बड़ी होती जाएगी, और स्मॉलर पर क्लिक करेंगे तो छोटी होती जाएगी। नेक्स्ट हम शेप स्टाइल्स की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पर हमारे पास शेप का ये जो शेप है इसके कुछ ऑप्शंस मिलते हैं और इसके कुछ स्टाइल्स वगैरह भी मिलते हैं। तो कोई कलर फॉर्मेटिंग वगैरह जो करनी चाहते हैं हम कुछ इस तरह से अपने शेप पर इंडिविजुअली एक एक करके कर सकते हैं। ओके, और अगर हम शेप फिल की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर वही ऑप्शंस हैं। शेप फिल में जो कलर है इसके बैकग्राउंड में वो जो हम चेंज करना चाहते हैं वो बेसिकली कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आगे अगर बढ़े नो फिल में, तो फिल में कुछ भी नहीं होगा बैकग्राउंड में, और यहाँ पर हम मोर फिल में मोर कलर्स की तरफ जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स होगा ओपन,
और इसमें हम कस्टम कलर जो है अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पिक्चर का ऑप्शन, और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ और वर्क ऑफ लाइन पे यहाँ पे कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, देन मैं कोई पिक्चर जो है अपनी इस शेप में इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, जो पिछली वीडियो में हमने बताए हैं ऑप्शंस, वही ऑप्शन यहाँ पे भी हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसको देख लीजिए, इसमें हम वो चीज़ें जो हैं एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, पूरी तरह से। अब दोस्तों यहाँ पे हम ग्रेडियंट भी ऐड कर सकते हैं, कोई टेक्सचर ऐड करना है तो वो भी जो है हम यहाँ से कर सकते हैं अपनी शेप के अंदर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आती है शेप आउटलाइन, और शेप आउटलाइन का मतलब होता है जो शेप होती है उसका बॉर्डर। ठीक है, बेसिकली ये जो शेप मैंने अभी चूज़ की है, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, आप देखेंगे कि इसके चारों तरफ एक ब्लैक सी लाइन है, इसको बेसिकली शेप आउटलाइन बोलते हैं और इसको ही हम बॉर्डर बोलते हैं। और इसके जो ऑप्शंस हैं, वेट वगैरह, हम शेप का जो बॉर्डर है वो बढ़ाना चाहते हैं, देन हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। कलर वगैरह चेंज करना है, कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस मिले हैं। कुछ लाइंस वगैरह, डैशेस का बॉर्डर चाहिए कुछ इस तरह का, ये भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर हैं, वो हम बॉर्डर के रिलेटेड वो हम अपने शेप में डाल सकते हैं। अब शेप इफ़ेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो शेप इफ़ेक्ट में हम कुछ यहाँ पर इसके 2D 3D जो प्रीसेट्स हैं वो यहाँ से हम जो है इंसर्ट कर सकते हैं, अगर हमें चाहिए हो। ग्लो में कुछ साइड में ग्लो आ जाती है पिक्चर के चारों तरफ, ठीक है, शेप की तरफ चारों तरफ। तो ये शेप के जो हैं वो डिज़ाइन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं वर्ड आर्ट स्टाइल्स की तरफ। तो जो हमने टेक्स्ट लिखा होता है, जैसे अभी के लिए मैं यहाँ पर टेक्स्ट ही लिखता हूँ, तो ये जो टेक्स्ट लिखा है इसके भी स्टाइल्स जो हैं, इसके जो फॉन्ट हैं वो बेसिकली हम चेंज कर सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो किस तरह से दिखेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट में। तो यहाँ पर टेक्स्ट की जो फील है उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब टेक्स्ट का जो कलर है उसको चेंज करना है तो यहाँ पर हम वो भी कर सकते हैं। अभी के लिए हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं किया। सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट फिल में जाएंगे तो कलर जो भी चाहिए वो हम कुछ यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट आउटलाइन मतलब टेक्स्ट का जो बॉर्डर है वो भी हम जो है चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए आप देखेंगे इसका बॉर्डर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, और उसी के साथ यहाँ पर इसका वेटेज कुछ बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। ये जो देखिए यहाँ पर इसके बॉर्डर्स जो है ना वो बढ़ चुके हैं। ओके, तो शेप को थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम बड़ा करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ओके, तो ये इसका जो बॉर्डर है वो भी हम कुछ यहाँ से बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आते हैं टेक्स्ट इफ़ेक्ट के। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट को इफ़ेक्ट देना चाहते हैं, जो भी देना चाहते हैं वो हम यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, बेसिक्स ऑप्शंस हैं, ये आपने ट्राई करके देख लेने हैं अपने क्या कहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। जब आप बना रहे होते हैं अपने डॉक्यूमेंट में को अगर सीख रहे हैं तो एक एक ऑप्शन को ज़रूर ट्राई करें। ठीक है, अगर आप इसको सीख रहे हैं तो यहाँ पर जितने भी मैंने दोनों टैब्स में ऑप्शन बताए हैं उनको ट्राई करके देखें कि इनका क्या क्या काम होता है। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको इनकी समझ नहीं आएगी, थोड़े टाइम के लिए पता लगेगा और बाद में आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप इनको अच्छी तरह से मेमोराइज़ करें और देन उसके बाद आप जो हैं इसमें मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आते हैं अरेंज में। तो अरेंज में वही ऑप्शंस है जो हमने शेप्स में स्टडी किए थे। सो यहाँ पर हम पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं, पर बेसिकली हम पोजीशन को कुछ इस तरह से एडजस्ट नहीं करते। अगर हमने अपने शेप को किसी भी जगह पर लेके जाना है तो उसमें बढ़िया तरीका माउस ही होता है, माउस से ही हम जो है कहीं भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रैप टेक्स्ट का। तो इसमें क्या होता है, जो हम शेप्स में आपको एक्सप्लेन किए थे कि टेक्स्ट के स्क्वायर में करेंगे तो टेक्स्ट जो है साइड में बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा, और टाइट करेंगे तो टेक्स्ट जो है थोड़ा और साथ में आ जाएगा, और थ्रो करेंगे तो ऊपर लाइन या तो ये जो शेप है ये टेक्स्ट जो है हम लिखे हैं उसकी लाइंस ऊपर जाएंगी या नीचे आएंगी, लेफ़्ट और राइट में टेक्स्ट आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो बेसिक ऑप्शंस हैं ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड, बेसिकली अगर दो शेप्स हैं आपके पास और उसको अगर आप बिहाइंड या फ्रंट में करना चाहते हैं तो वो भी जो है आप इजीली कर सकते हैं, जो कि मैंने शेप्स में एक्सप्लेन कर दिया था। लास्ट ऑप्शन हमारे पास साइज़ का आता है, और अगर हम यहाँ से मैनुअली साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी बढ़ा या कम कर सकते हैं, और विड्थ को कुछ इस तरह से एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है,
ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरह से इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन वाला, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर चार्ट की अगली वीडियो में। उसके बाद जो ऑप्शन बचे हैं वो ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लगेगा, जो भी ज़्यादा टाइम वाले ऑप्शंस थे वो यहाँ पर इलस्ट्रेशंस में निकल चुके हैं लगभग। अब चार्ट का लास्ट वीडियो होगा और उसमें बाकी जो रह चुका है वो बस एक एक वीडियो के मोहताज हैं। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।